शिमला संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश कश्यप ने जातीय जनगणना का स्वागत किया। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कश्यप ने कहा कि हर एक ऐतिहासिक फैसला है, इससे हर बार का सामाजिक और आर्थिक उत्थान होगा। कांग्रेस ने लंबे वक्त से सिर्फ जनता को छलने का काम किया है। सुरेश कश्यप ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को आरक्षण विरोधी भी करार दिया। शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक राज करने के बावजूद जातीय जनगणना नहीं करवाई। कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी बात करती रही है। राहुल गांधी जातीय जनगणना को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करते थे, लेकिन वास्तव में कांग्रेस के नेता आरक्षण विरोधी हैं। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो देश में आरक्षण समाप्त करने की मंशा रखते हैं। सभी पत्रकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे मीडिया के प्रदेश के प्रभारी श्री कर्णनंदा जी, जिला शिमला के जिलाध्यक्ष श्री केशव चौहान जी। जैसा कि पिछले कल एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति है उसने लिया और जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस के नेता और बहुत सारे दूसरे राजनीतिक दल और विशेष रूप से राहुल गांधी इस बात को पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उठाते रहे और कहते थे कि हम जातीय जनगणना करवाकर रहेंगे। कल माननीय मोदी जी की जो कैबिनेट कमेटी हुई उसने ये निर्णय लिया कि जातीय आधार पर जनगणना करवाई जाएगी ताकि समाज के सभी वर्गों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उनका उत्थान हो और देश में भी तरक्की हो। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडी गठबंधन के नेता, अनेकों राजनीतिक दल के नेता समय समय पर इसकी मांग उठाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने लगभग 70 सालों तक इस देश में शासन किया, लंबे समय तक उनकी सरकार रही, कभी उन्होंने जातीय जनगणना नहीं करवाई। वो केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस बात को कहते थे। 1931 में लास्ट टाइम जो है कास्ट सेंसस हुई थी और 2010 में जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि हम कैबिनेट में कास्ट सेंसस के ऊपर विचार करेंगे। उसके लिए एक मंत्रिमंडल का समूह, मंत्रियों का समूह भी बनाया गया और ज्यादातर राजनीतिक दलों ने उस समय इस बात की संतुष्टि भी की थी। लेकिन उसी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे श्री पीवी चिदंबरम और फिर बार बार उनका यह कहना कि जातीय जनगणना हम करवा कर रहेंगे, जिन्होंने 70 वर्षों तक कभी उनकी पार्टी ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 30 अप्रैल 2025 का दिन, ऐतिहासिक दिन, जब केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कास्ट सेंसस करवाने की घोषणा की, मैं समझता हूं पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 1931 के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुआ और वास्तविक रूप से जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनकी जो एक्चुअल संख्या कितनी है इसका पता भी लगेगा और समाज के प्रत्येक वर्ग को। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन था उसको 10% रिजर्वेशन देने का काम भी किया है और आने वाले समय में भी
जनसंख्या के आधार पर जो भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अभी भी पिछड़ा हुआ समाज है, उनको भी सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक रूप से भी उनका सुदृढ़ीकरण हो, आर्थिक रूप से भी उनका उत्थान हो। ऐसा नहीं है, समाज के प्रत्येक वर्ग को उनके उत्थान के लिए जो आज देश में अनेकों योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ मिलेगा। और जहां तक एकजुटता की बात है, ये बात सही है, देश एकजुट होगा, देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा जो इस देश में सार्थक है। समझता देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सभी लोग इस देश में विकसित हो, सबका उत्थान हो, सबका विकास हो, उसमें चाहे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या अन्य समाज के लोग हैं, सभी लोगों का विकास हो जो इस देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। मांग केवल मांग करती रही। जब उनको इतना लंबा समय मिला, 1947 से लेकर 2014 तक, तब उन्होंने क्यों कास्ट सेंसस नहीं करवाई? वो केवल जाति आधारित राजनीति करके केवल वोट बैंक की राजनीति आज तक करते हैं। अगर वो लोग इतने ही सीरियस होते तो आज से पहले भी ये उनके समय में हो सकता था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। वो तो केवल SC ST OBC के केवल वोट की राजनीति करना चाहते थे। उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। और अब राहुल गांधी भी केवल वोट बैंक की राजनीति कर